तरह मैं कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखा देती हूँ जो हरदा से निकलकर सामने आ रही हैं, जो एक एक तस्वीर चीख चीख के इस बात की गवाही दे रही है कि आज हरदा में कैसे मौत का तांडव देखने को मिल रहा था। ये देखिए 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये विस्फोटक होता है और जैसे ये धमाका होता है उसके बाद आप समझिए धमाके की गूंज इतनी ज्यादा थी, धमक इतनी ज्यादा थी कि ऐसे लग रहा था जैसे धरती हिलने लगी, धरती कांपने लगी। लोगों को लगा पहले तो भूकंप आ गया, देखिए कैसे लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लोग जो है वहां पे परेशान हालत में, उनको समझ नहीं आ रहा। देखिए वहीं पर अपनी गाड़ियों को वो लोग रोक रहे हैं, इन्हें नहीं समझ में आ रहा, जिसको जहां जैसे जगह मिल रही है वहां पर खुद की जान बचाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी आप ये देख रहे हैं कि कैसे घर जद में आए हैं, ये जो घर है इनमें दरारें पड़ चुकी हैं। ये आप अंदाजा लगाइए, 1-2 नहीं बल्कि 20 किलोमीटर के पूरे दायरे में इसका प्रभाव देखने को मिला है। लेकिन कैसे ये हादसा हुआ था, क्या कुछ हो रहा था, जरा वो जानकारी मैं अब आपको जानकारी देती हूँ डिटेल से कि जो ये पूरी की पूरी जो फैक्ट्री थी, ये फैक्ट्री हरदा में काफी साल पुरानी बताई जाती है। हरदा में ये जो फैक्ट्री थी, यहाँ पर विस्फोटक एक तरह से रखा हुआ था। यहाँ पर क्या काम हो रहा था, पटाखा बनाने का काम किया जाता था। ये पटाखा फैक्ट्री थी, रोज की तरह यहाँ पर पटाखे बनाने के लिए जो कर्मचारी थे वो आते हैं फैक्ट्री के अंदर और बड़ी संख्या में उस वक्त वहां पर मौजूद होते हैं ये कर्मचारी। ये बताया जाता है अचानक फैक्ट्री में ब्लास्ट हो जाता है और किसी को नहीं समझ में आता है कि हुआ क्या, और ब्लास्ट खत्म नहीं होता बल्कि रुक रुक कर लगातार ये ब्लास्ट जारी रहता है, रुकता नहीं है। और इसके बाद ये बताया जाता है कि लोग ये बताते हैं वहां के कि कई किलोमीटर दूर तक ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप आ गया है। पहले लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि आंख की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं, फिर उनको समझ में आ गया कि ये पटाखा फैक्ट्री है जिसके अंदर ब्लास्ट हो चुका है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, पटाखा फैक्ट्री के अंदर जो ब्लास्ट हुआ 20 किलोमीटर दूर तक उस धमाके की गूंज सुनाई दी है, आवाज सुनाई दी है। फैक्ट्री के पास रिहायशी इलाके जो इसकी जद में आ चुके हैं, बताया जा रहा है 50 से ज्यादा ऐसे घर हैं जो इस फैक्ट्री के इर्द गिर्द थे, जो सीधे इसकी चपेट में आए हैं और उन घरों के अंदर भी ब्लास्ट हुआ। ये कहा जा रहा है कि जो वर्कर्स हैं वो वहां पर रहते थे और उनके घरों में भी इसी तरीके से पटाखे बनाने का जो सामान था वो रखा हुआ था। और इसके बाद चारों तरफ जो अफरा तफरी मचती है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हूं। इसके बाद आपको बता देते हैं कि जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के मोहन यादव, वो तुरंत पहुंचते। देखिए ये आप देख रहे हैं, जिस वक्त वो घायलों से मिलने के लिए जाते हैं, ये भोपाल के अहमदिया हॉस्पिटल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए कैसे घायलों का हालचाल जाना जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सड़कों से निकल रहे थे, वो भी उसकी जद में आ गए हैं। लेकिन तस्वीरें बहुत सारी है, सोचिए इसके बाद तुरंत कैसे आपात बैठक बुला ली जाती है। एक नहीं 2 आपात बैठक होती है। एक बैठक जो उस वक्त जब यह हादसा होता है उसके ठीक बाद बुलाई जाती है, जिसमें मंत्रियों को बुलाया जाता है, उनको आदेश दिया जाता है कि जाइए तुरंत उस जगह पर जाइए, इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उनको संभालने की कोशिश कीजिए। दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं, अस्पतालों में इस वक्त घायलों का इलाज जारी है, मुआवजे का ऐलान भी किया जा चुका है। जब मृतकों के लिए 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। लेकिन कौन लोग हैं इसके पीछे, सवाल तो यह है कि आखिर उन दोषियों पर कार्रवाई कब की जाएगी। अगर ये फैक्ट्री विवादों में थी तो फिर इसको बंद क्यों नहीं कर दिया गया, ये फैक्ट्री धड़ल्ले से ऐसे कैसे जारी थी। और हरदा के अलावा अगर मध्य प्रदेश में देखें तो इस तरह के हादसे कई बार हुए हैं। तो फिर सवाल तो यही है कि क्यों प्रशासन और सरकार आंखें मूंदे बैठी रही। अब देखिए इस मामले में आज जो सीएम है मोहन यादव, उन्होंने बताया, सबसे पहले उन्होंने केंद्र सरकार को इसके बारे में जानकारी दी, क्योंकि हड़कंप मच गया जिस तरह से तस्वीरें सामने आई कि आखिर ये किस तरह का ब्लास्ट है, हर कोई ये जानना चाह रहा था। इसके बाद घटना के जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। जांच कौन करेगा, जांच के लिए बाकायदा 6 सदस्यीय कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। जो आला अधिकारी है वो इसमें है और सीधे सीएम मोहन यादव ने कहा है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें मौके पर 115 से ज्यादा एम्बुलेंस भेजी गई, क्योंकि आस पड़ोस फैक्ट्री के अंदर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी थी और इन सबको जल्द से जल्द इलाज मुहैया कराना सबसे बड़ा मकसद था। और इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, घायलों को जल्द से जल्द ग्रीन कॉरिडोर के जरिए कैसे भोपाल ले जाया जाए इसकी कोशिशें हुई। और इसी बीच ऐलान किया गया कि मृतकों के परिवार वालों को 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, इसका भी ऐलान किया गया। डॉक्टर्स की जो स्पेशल टीम है, आसपास के जिलों के जो डॉक्टर्स की स्पेशल टीम है, उनको तुरंत रवाना किया गया कि जाइए जल्द से जल्द इन लोगों को इलाज की जरूरत है। साथ ही साथ अलर्ट पर रखा गया भोपाल में मेडिकल कॉलेज को, 50 बेड वहां पर भी तैयार रखने के लिए कहा गया। इसी के साथ भोपाल एम्स को भी कहा गया कि आप भी तैयार रहिए, अलर्ट पर उनको भी रखा गया। लेकिन ये हुआ क्यों, हर किसी के मन में यही सवाल है कि देश में बहुत सारी पटाखा फैक्ट्रियां हैं, तो क्या वो नियमों को ताक पर रख रही हैं? क्योंकि सीधे पटाखा फैक्ट्री के अंदर एक नियम होते हैं कि आप कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं रख सकते। अगर एक कमरे में पटाखा पैक हो रहा है तो उसे दूसरे कमरे जहां बनता है पटाखा वहां से दूरी होगी। तो क्या इन नियमों को सबको भुला दिया गया सिर्फ इसलिए, कोई डर नहीं कि कानूनी कार्रवाई हो जाएगी? आज अलग अलग जो तस्वीरें हरदा सामने आई, उस जुड़ी रिपोर्ट पहले देख लीजिए।
ये धमाका हुआ, गाड़ी दहलने लगी, जमीन दहलने लगी, नदी में जैसी नहर कैसी चलती है। विस्फोट में इतना भयानक हुआ कि हमारे घर के दरवाजे तक टूटे हैं। 3 किलोमीटर हमारा घर है, वहाँ जाके नुकसान हुआ, दीवार में क्रैक आई है। परिवार को लगभग 4 लाख रुपए प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। एक एक करके धमाके, जलती फैक्ट्री, आसमान तक उठती नारंगी रंग की आग, हर तरफ फैला सिर्फ काले धुएं का गुबार, अफरा तफरी और चारों तरफ बस बर्बादी के निशान। आज का दिन मध्य प्रदेश के हरदा के लिए अनहोनी लेकर आया। फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों और वहां के स्थानीय लोगों के साथ उनके परिजनों के लिए मातम लेकर आया। गाड़ी सहित में गिर गया था, गाड़ी छोड़ के मैं रिटर्न पटरी तरफ भागा, तो भागने में 2-3 जगह गिरने में पत्थर उछल के लगे मुझे। उधर से वो बम ब्लास्ट हुआ तो जो बिल्डिंग के टुकड़े वगैरह हैं, अब हम घर की तरफ भाग रहे थे, पीछे से आके लग गया। पाइप लगा हुआ था, उड़ के आया ना पाइप, यहाँ लगा, फ्रैक्चर ही हो गया, फिर एक पांव से भागा। मध्य प्रदेश के हरदा में अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में 15 टन विस्फोटक था, जिसमें अचानक धमाका होता है। धमाका इतना तेज कि आसपास के मकान हिल जाते हैं। देखते ही देखते आग का गुबार नजर आने लगता है। इन भीषण आग की लपटों ने न सिर्फ फैक्ट्री को स्वाहा कर दिया, बल्कि आसपास बने कई मकान भी इसकी चपेट में आए। हादसे की जो तस्वीरें हैं वो डरावनी है। धमाके के बाद सड़क पर चीख पुकार, छटपटाते लोग और सरेआम पड़ी लाशें। करीब 1.5 एकड़ में पटाखा फैक्ट्री यहाँ से संचालित हो रही थी और इस फैक्ट्री के आसपास इसके 4 गोडाउन भी थे जिसमें कि बारूद और पटाखे स्टोर किए जाते थे। यहाँ पर सुबह करीब 11 से 11:30 के बीच में अचानक आग लगी और उसके बाद ब्लास्ट हुआ। एक ब्लास्ट के बाद ब्लास्ट बढ़ते गए और एक के बाद एक कई ब्लास्ट हुए। आसपास के इलाके भी इन ब्लास्ट की चपेट में आए। यहाँ की हालात की बात करें तो ऐसे हालात हो गए थे कि भूकंप जैसी स्थिति थी। कई किलोमीटर तक आग की लपटें थी, धुआं था। जो परिसर है टोटली डिसमेंटल्ड है, मतलब कंक्रीट के पूरा स्ट्रक्चर जो है पूरी तरह से नीचे आ चुका है। तो क्रिमिनल लायबिलिटी निश्चित तौर पर प्राइमा फेसी दिखती है। तो एफआईआर दर्ज हुई है और हमारा पूरा प्रयास है कि पूरी वैधानिक कार्रवाई हम पूर्ण कर लें। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूरा एरिया जो क्लियर कर लें, डेब्रीज पूरी क्लियर कर लें। हादसे के बाद तुरंत प्रशासनिक टीम एक्शन में आई। अधिकारी समेत पूरी टीम घटना स्थल पर पहुंची। राहत बचाव काम शुरू किया गया। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के साथ ही उनके इलाज की व्यवस्था की गई। इस हादसे में अभी तक कई लोग काल के गाल में समा चुके हैं, तो कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। इस पूरे डेब्रिस को हटा के देखा जाएगा कि कोई ह्यूमन बॉडी इसके अंदर ना हो, उसी की कार्रवाई चल रही है। लगभग 40-50% तो डेब्रिस हटा चुके हैं, आग पे काबू पा चुके हैं और डेब्रिस हटाने के बाद ही हम बता पाएंगे कि फाइनल फिगर्स क्या है। इस हादसे के बाद राहत और बचाव को सही अंजाम दिया जा सके और नुकसान का आकलन किया जा सके, लिहाजा मोहन सरकार में मंत्री उदय प्रताप सिंह सबसे पहले हरदा पहुंचे और हवाई सर्वे किया। पटाखा फैक्ट्री में धमाका इतना भयानक था कि इसकी गूंज तुरंत सीएम ऑफिस तक पहुंच गई। सीएम मोहन यादव तुरंत एक्शन में आ गए। हाई लेवल मीटिंग की। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ अधिकारियों की एक टीम को हरदा रवाना किया गया। साथ ही मुआवजे का ऐलान किया गया। निरीक्षण रिपोर्ट मांगी है और मैं कल स्वयं विधानसभा के बाद हरदा जाने वाला हूँ। एक बार मौके पे जा करके देख करके फिर आऊँगा। उसके बाद बताएंगे। 100% करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई ऐसी करेंगे कि उनको भी याद। हादसा भयावह है, लेकिन सियासतदान इस पर भी राजनीति करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस धमाके के पीछे सरकार और प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहरा रही है। लगातार मलबा हटाने का और मौके पर जो हमारी एसडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ के एडीजी भी हमारे साथ यहाँ पर आए हैं। उनकी देखरेख में जो यहाँ पर काम चल रहा है, मुझे लगता है कि शीघ्र हम निर्णय पर पहुँच पाएंगे कि दुर्घटना में जो एक्चुअल क्या नुकसान हुआ है। जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से आज ये हरदा शहर में हादसा हुआ है और पूरा शहर दहशत में है
और इस कदर हादसा हुआ है कि पूरा हरदा शहर हिल चुका है और अफरा तफरी का माहौल है। इस हादसे की जांच की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि अवैध पटाखा फैक्ट्री खुली कैसे? आखिर कैसे सभी नियम कानून और कायदे को ठेंगा दिखा दिया गया? सवाल कई हैं जिनका जवाब जरूरी है, क्योंकि न जाने कितनी ही अवैध फैक्ट्री इस तरह चल रही होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।